दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। कथं च स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृति प्रदम से श्री चैतन्यम नमामि। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में 10 विषय हैं और उसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोकों में, पहले 2-3 श्लोकों में तो उसका वर्णन हुआ है। और हम अब तक जो सबसे पहले तो हमने भागवत की महिमा, ये सेशन था हमारा। उसके बाद में अगला सत्र था, उसमें हम जो 10 विषय है भागवतम के, उसमें से जैसे 10 विषय विधांत है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मुदयः मनमंत्रे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इसमें से हमने अत्र मतलब यहाँ क्या, यहाँ सर्ग मतलब जो महाविष्णु भगवान ने सृष्टि बनाई वो सर्ग है। फिर बाद में विसर्ग जो ब्रह्मा जी बनाते हैं उसको विसर्ग कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जो विषय वो है स्थानम। स्थानम का अर्थ है कि स्थिति, उसकी भी चर्चा करेंगे। स्थानम का अर्थ क्या है हम स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार 10 विषय में से तीसरा जो विषय वो है स्थानम। ऐसे स्थानम के बारे में और कुछ बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा, एक पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा आती है, उसमें से वर्णन है, एक श्लोक है उसमें। पद्म पुराण में आती है, से सुभाषित है या फिर ऐसे कुछ चर्चा इसमें। वो ऐसे है, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम स्थाने स्थितः का पुरुषोऽपि शूरः जानामि नागेन्द्र तव प्रभावम कंठम बिना गर्जसी शंकरस्य। एक बार ऐसे हुआ कि विष्णु भगवान गरुड़ के साथ पहुंच गए कैलाश पर्वत पर से मिलने के लिए, अपने महान वैष्णव भक्त को मिलने के लिए। तो शिव जी के गले में सांप था और इधर गरुड़ जी पर गए थे भगवान। तो गरुड़ जी और सांप एक दूसरे को जब देखते तो सांप क्या करने लगता है, बहुत फुदकारने लगता है उनके ऊपर। हाँ, मानो गर्जना कर रहा है गरुड़ जी के ऊपर, बार 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 बहुत बार। तो गरुड़ जी चाहे तो उसको उनको उस सांप को मारना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन गरुड़ जी कहते हैं देखो, अरे ये ओ नागेंद्र, तुम इतना फुदकार रहे हो मेरे ऊपर, मुझे कुछ मुश्किल नहीं तुम्हें मारने के लिए, लेकिन हो क्या रहा है, तुम कहाँ पे हो, मतलब ये तुम्हारा प्रभाव नहीं है। हाँ, क्योंकि ये स्थानम प्रधानम न बलम प्रधान, तुम्हारा बल ज्यादा इसलिए फुदकार नहीं मार रहे हो तुम, लेकिन तुम जिस स्थान पे उस स्थान के कारण हाँ, तुम्हारा प्रभाव दिख रहा है। क्योंकि शिव जी के गले में जो तो हो तुम, इसलिए वो उस प्रभाव के कारण तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये तुम्हारा प्रभाव नहीं। तो इसलिए समझ सकते स्थान बहुत महत्वपूर्ण, हम किस स्थान पे है, भौतिक जगत नहीं होते भी स्थान, किस स्थान पे हम, उस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। उस स्थान का प्रभाव हमें समझना चाहिए कैसे क्या है। जैसे वास्तु शास्त्र में भी वर्णन आता है किस स्थान में क्या होना चाहिए, किस स्थान में क्या होना चाहिए। वो अगर वैसे नहीं और गलत इधर उधर हो गया तो फिर उस स्थान, उस वास्तु में रहने वाले व्यक्ति को इतना मतलब कुछ अच्छा अनुभव नहीं आता, या फिर उस गलत स्थिति के कारण उसको क्या होता है, उसको दुखों का सामना करना पड़ता है। और फिर और अलग अलग चीजें उसके साथ घटित हो सकती है उस गलत वास्तु में, उसका वास या उसका स्थान या उसको स्थान प्राप्त हुआ इसलिए। तो बहुत जरूरी है स्थान, मतलब कैसे ये कर रहे हैं हम। तो वैसे भागवतम के दूसरे स्कंद के ही 0 हो गया, गलती से 10 होना चाहिए, 10। तो 10वें अध्याय में मतलब अंतिम इसमें ही ये जो चौथा श्लोक है,
जो शुरुआत से भगवान वहां बता रहे हैं, शिवदेव को उसमें बता रहे हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च, और बाद में उसको उसी को थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। तो वहां पे आता है कि ये स्थान मतलब क्या है, स्थान का अर्थ क्या है, ये वहां पे बताते हैं। तो वैसे पूरे श्लोक में तो आगे के भी विषय है, जैसे पोषणम है, अनुग्रह है, मनमंत्राणी, ऊतया, वो भी उसमें आ गए सारे विषय। लेकिन जो हम अभी इस विषय के अनुरूप जो है हमारा, हमको जो आवश्यकता है उसमें क्या है, स्थितिर वैकुंठ विजय, मतलब स्थितिर वैकुंठ विजय मतलब वैकुंठ के स्वामी की विजय। इसका अर्थ क्या है कि हम अनादिकाल से भौतिक जगत में अपना स्थान बनाए, है ना, बनाए हमने, लेकिन वो सही स्थान नहीं है। स्थिति ही हमारी सही स्थिति या सही स्थान ये कहाँ है, ये वैकुंठ धाम में हमारा वास्तविक स्थान है, वो हमें पता होना चाहिए। और जिस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं वो तो कभी रहता है, सृजित होता है, कभी फिर से क्या होता है, कुछ समय बना रहता है, फिर बाद में भगवान की इच्छा से विनष्ट हो जाता है। और फिर इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि फिर से भगवान अपना विस्तार करके सृष्टि बनाते हैं, फिर ब्रह्मा जी इसको और अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं। तो इसके लिए मतलब ये चल ही रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। इसलिए इस भौतिक जगत में कोई सुख की चीज है ही नहीं, दुखालय में शाश्वत तो भगवान कहते हैं ना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी वास्तविक स्थान वैकुंठ है। फिर भी चूंकि हम भौतिक जगत में आए हुए हैं, और भौतिक जगत में बहुत सारे ऐसे मतलब पूरे मतलब एक ब्रह्मांड, बहुत सारे ब्रह्मांड में घूमना, फिर अलग अलग स्थान को हमने अपनाया था कुछ समय के लिए, कि भौतिक जगत का कोई भी स्थान शाश्वत स्थान नहीं है। इसलिए हम अलग अलग स्थानों में घूम चुके हैं, जिसका भी वर्णन होगा वहां भी हम गए होंगे किसी किसी जन्म में। तो अभी में देखना है कि उर जो ब्रह्मा जी जब सृष्टि बनाते तो 3 विभाग करते हैं ना, कि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधलोक। तो जो ऊर्ध्वलोक क्या है, ये जो कमल नाल जो गर्भोक्षय विष्णु की नाभि से मतलब प्रकट हुआ है, उस उस एक नाल के एकदम ऊपर ब्रह्मा जी का वास है, लेकिन बीच में जो कमलनाल है वहां पे 14 लोक है। तो उसमें जो ऊपर है ये भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी का सा, या उसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। ये ऊपर के लोक हैं। और फिर बाद में ये चर्चा करते हैं जो भागवत के 5वें स्कंद के, जैसे हमने पहले भी बताया था आपको कि जब जो 10 विषय हैं भागवतम के पूरे 12 स्कंदों में अलग अलग स्थान में मतलब मिक्स है। फिर भी हमारी समझ के लिए कि हर एक स्कंद में क्या है, तो उसमें जो 5वें स्कंद में स्कंद से जो 16वां अध्याय से आगे जो अध्याय है उसमें ये स्थानम मतलब विश्व में जो अलग अलग स्थान है, कैसे स्थान, उसका वर्णन यहाँ पे किया है। और यहाँ भूमंडल एक ये भौतिक जो ब्रह्मांड एक भूमंडल माने एक भूमंडल है। और इस भूमंडल की क्या क्या है, ये भूमंडल है कमल सदृश है भूमंडल। और उस पर उस कमल सदृश भूमंडल में ही वहां पे 7 द्वीप है उसमें। और उस उन 7 द्वीपों में इसके एकदम बीच में या कोश में जम्बू द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप का नाम काफी बार सुनते हैं ना, यज्ञ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कहते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। फिर कौन से वार के दिन, कौन सा वार, क्या तिथि, क्या पूरा वर्णन था कि हम अभी कहाँ पे, स्थान स्थान बताने के लिए। तो वो पूरा भूमंडल है। और भूमंडल में कमल सदृश 7 द्वीप है, उसमें बीच में है जम्बू द्वीप। और उसी जम्बू द्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत है। तो जम्बू द्वीप में नहीं, ऊपर भी जाता है वो, ऊपर तक पहुंचता है। वो तो बहुत मतलब यहाँ पे वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है, लेकिन इतना विस्तार से तो अभी इस सत्र में नहीं कर पाएंगे। आशा की जाती है कि आपने या फिर आपने पढ़ा भी होगा इसको पहले, फिर भी आप उसको और बार देख सकते हैं और एक बार जब आपको समय मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग जो द्वीप है, फिर उन द्वीपों के अंदर भी अलग अलग मतलब समुद्र है, उसमें द्वीप है, ऐसे बहुत कुछ विस्तार से वर्णन
किया सुखदेव गोस्वामी ने, किस प्रकार से अलग अलग जो मतलब जो राजा प्रियव्रत का नाम सुना होगा ना आपने, राजा प्रियव्रत, इसके पहले के अध्याय में वर्णन है। जो मनु महाराज के दो पुत्र थे, राजा प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। और राजा उत्तानपाद के बारे में तो सुना ही हमने, ध्रुव महाराज के पिता थे। और ध्रुव महाराज उनको राजा बनाकर फिर जो उनके पिता थे उत्तानपाद चले गए वन में। फिर बाद में जब वो वन में चले गए, ध्रुव महाराज भी अपना कार्य समाप्त करके वो भी ध्रुव लोक में चले गए। तो ऐसे हुआ कि अभी सृष्टि को आगे करने कोई तो होना चाहिए। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे जो पौत्र है, मतलब मनु का पुत्र, जो प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत, तो राजा नहीं थे तो पूरा सब त्याग करके मतलब ऐसे पर्वतों में रहा करते थे। वहां पर जो प्रियव्रत महाराज को बताने के लिए वैसे उनके पिता मनु महाराज भी गए कि अभी स्थिति ऐसी है कि अभी कोई राज्य करने वाला नहीं है, तो आपको आके क्या करना होगा, ये राज्य का मतलब ये राज्य की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। तब प्रियव्रत महाराज बिल्कुल इच्छुक नहीं थे, क्योंकि सब कुछ त्याग करके बहुत पहले ही जा चुके थे, बस भगवान का भजन करने में लगे थे। वो कोई किसी राज्य और इसकी कामना नहीं थी। तो पिताजी कहने से वो स्वीकार उन्होंने नहीं किया, लेकिन क्योंकि नारद मुनि उनको गाइडेंस कर रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे, पूर्ण रूप से वैराग्य का मार्गदर्शन कर रहे थे, इसलिए नारद मुनि के निर्देश के अनुसार वो पूरा त्याग करके वहां रह रहे थे। तो स्वयंभू मुनि ने बताया, नहीं माना उन्होंने, इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं आ गए ब्रह्मलोक से हंस वाहन पर। और उन्होंने तब कहा कि आप क्या करना, नारद मुनि को भी बताया उन्होंने, और प्रियव्रत महाराज को बताया कि देखिए बात ऐसी है कि आपको केवल घर गृहस्थी इसमें फंसाने के लिए नहीं आया हम, ये बहुत बड़ी सेवा है, भगवान ने सृष्टि बनाई है और सृष्टि का कार्य जारी रखना भी ये भी जरूरी है, इसलिए हम चाहते कि आप आइए इसमें स्वयं। तो फिर जब देखा इन्होंने, प्रियव्रत महाराज जी स्वयं ब्रह्मा जी आए, तो फिर कहना ही क्या है। तो और फिर नारद मुनि ने भी अनुमति दी, कि नारद मुनि ने देखा कि उनके गुरु और उनके पिता जो ब्रह्मा जी वो स्वयं आ गए, तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, जो कार्य आपको बताया गया है वो आप जरूर कीजिए, फिर बाद में ये होने के बाद आप पूरा निवृत्त होकर आ सकते हैं, आपके संतान बड़े होने के बाद अगर ऐसी बात हुई। तो वो आते हैं और फिर एक बहुत बड़े रथ पे विराजमान होकर पूरा भूमंडल का क्या करते हैं, सभी जगह भ्रमण करते हैं। फिर उनके चक्र के जो पहिए पहिए होते हैं ना रथ के, उस पहियों से क्या हो गया, 7 बड़े गड्ढे बन गए। सोच सकते कितना बड़ा उनका ये होगा रथ, 7 बड़े गड्ढे बन गए, फिर गड्ढे बन गए तो उसमें 7 समुद्र, ये 7 समुद्र हो गए, इसलिए क्या हो गया, द्वीप मतलब क्या, समुद्र के बीच में जगह जमीन है, उसको भूखंड, तो उसको हम द्वीप कहते हैं। तो 7 समुद्र हो गए, इसलिए 7 द्वीप भी बन गए, भूमंडल के 7 समुद्र बीच में 7 द्वीप हो गए। और फिर सुखदेव गोस्वामी इनको बताते, फिर ये जो हमने कहा अभी भूमंडल के 7 ये हो गए, उसमें बीच में जम्बूद्वीप है, उसी जम्बूद्वीप में भारत वर्ष वगैरह अलग अलग वर्ष भी है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और इस प्रकार यहाँ जो जम्बूद्वीप में जो अगला जो अध्याय है, इसको आप समय मिलता है तब आप पढ़ सकते हैं इसको। 17वां जो अध्याय है 5वें स्कंद का ही, उसमें वर्णन आता है गंगा कैसे प्रकार अवतीर्ण हुई, इसका वर्णन आता है यहाँ पे, गंगा का अवतरण, जो अलग अलग वर्ष, इलावृत वर्ष जम्बूद्वीप में, मतलब जम्बूद्वीप है और उसके इर्द गिर्द जो अलग अलग द्वीप है उनका वर्णन है ये, इलावृत वर्ष है, अलग अलग जो वर्ष उनका नाम भी हम अभी चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। तो देखिए कि उसमें जो अलग अलग वर्ष है वहां पे भगवान के अलग अलग अवतार वहां पे है, मतलब उनकी आराधना की जाती है अलग अलग विशेष भक्तों के द्वारा। तो हम अभी क्या करेंगे, उनका नाम भी बताएंगे, वर्ष का जो स्थान है द्वीप का, और कैसे आराधना उनकी की जाती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि जम्बू द्वीप में जो भारत वर्ष है, तो उस भारत वर्ष के साथ और 8 वर्ष भी है, मतलब वो स्थान वहां के। तो वो जो स्थान है, तो वहां पे भारत वर्ष जो है वो एक कर्म भूमि है, कर्म करके मतलब हम अपना परिवर्तन कर सकते हैं अपने कर्मों में, या फिर जो हम
भौतिक कर्म कर रहे हैं उसको रोक के आध्यात्मिक या भक्ति कर सकते हैं। ये क्या है, एक मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक सुनहरा अवसर है जो भारतवर्ष में रहते हैं उनके लिए। लेकिन जो अन्य 8 वर्ष है, यहाँ पे वर्णन आता है, जो भारतवर्ष ऐसा भूभाग है जो कर्म क्षेत्र है, लेकिन जो अन्य 8 वर्ष जो है उन व्यक्तियों के लिए जो स्वर्गीय का आनंद उठाना चाहते हैं, स्वर्गीय का आनंद। मतलब जम्बूद्वीप पर भी वहां भी क्या है, यहाँ भी स्वर्ग जैसे वातावरण है। और जम्बूद्वीप के जो 9 वर्ष है ये, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मतलब भगवान वहां भी आते हैं, जम्बूद्वीप के अंदर वहां आकर अपनी कृपा को बरसाते रहते हैं। तो ये अलग अलग वर्ष है, वहां पे अलग अलग प्रकार की प्रार्थना की जाती है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन जो भारतवर्ष में आने के लिए आगे देखेंगे, देवता भी प्रार्थना कर, देवता भी चाहते हैं कि हमें, हम जहाँ स्वर्ग में रह रहे हैं, एक तो स्वर्ग है ऊपर, जो स्वर्ग है स्वर्ग तो पता है वो है, और ये जो 8 वर्ष जो है जम्बूद्वीप में, वो भी क्या, वो भी स्वर्ग जैसे ही है। और नीचे भी स्वर्ग है, उसका नाम है बिल स्वर्ग, जो अतल वितल सुतल तलातल पाताल जो है ना नीचे पृथ्वी के नीचे, वो भी स्वर्ग है, वो बिल स्वर्ग है। बिल मतलब बिल, वहां पे होल है, इसलिए वहां से नाग लोक वगैरह है उधर नीचे के लोग। तो ऐसे स्वर्ग अलग अलग स्थानों में है। हाँ? इसलिए प्रभुपाद भी कहा करते हैं कि कश्मीर मतलब स्वर्ग ही है, पृथ्वी का स्वर्ग है मानो, इतना सुंदर स्थान है वो। इस समझ सकते हैं कि स्वर्ग है ये एक स्थान पे है ही, लेकिन अलग अलग स्थान में अपना प्रभाव दिखाता है स्वर्ग। या नरक भी, जैसे नरक एक स्थान में है ही, लेकिन फिर भी अलग अलग स्थानों में भी कभी कभी नरक जैसा वातावरण हो जाता है ना, माहौल हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार जो जम्बूद्वीप के निवासी है वो कैसे प्रार्थना करे, वो देखेंगे। और जम्बूद्वीप के निवासी जो प्रार्थना करते हैं भगवान से, उस प्रार्थना के माध्यम से हम समझेंगे कि वो कितना मतलब ऊंचे स्तर के भक्त है, हम वास कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। देखिए पहले हम देखेंगे कि जो 8 जो वर्ष है उनके नाम गिनाएंगे, फिर बाद में हर एक वर्ष में वहां के जो मतलब शासक है या प्रमुख भक्त है वो कौन है, और वो किन की आराधना करते हैं उसकी चर्चा करेंगे। इलाव्रत वर्ष में वहां केवल शिव जी ही पुरुष है, बाकी अन्य सभी क्या है, स्त्रियां हैं। क्योंकि जो उमा या पार्वती है, उनकी इच्छा थी कि मतलब यहाँ अन्य लोग आएंगे तो क्या होगा, फिर पुरुष आएंगे तो वो इतना ये नहीं रहेगा, हम चाहते हैं कि आप ही पुरुष रहेंगे। और अगर इनके अगर कोई वहां अन्य पुरुष आ जाता है वो भी स्त्री में परिवर्तित हो जाए, ऐसे उनकी इच्छा थी उमा जी की। तो शिव जी ने उनको वरदान दिया था ऐसे होगा। और फिर बाद में हम देखते भागवत में आगे कि वहां जो मतलब सुकन्या बन गई, एक एक राजपुत्र वहां पे पहुंच गया, उसको पता नहीं था, वहां अंदर प्रवेश करते ही कि उसको स्त्री का रूप मिला था। फिर बाद में बहुत प्रयास किया उसने कि फिर 1 महीना स्त्री के रूप में 1 महीना पुरुष के रूप में ऐसे ऐसे रहना पड़ रहा था। हाँ? और उससे पुरुष के रूप में तब राजा का कार्य करते थे, और स्त्री के रूप में तो फिर कर नहीं पाते थे। तो राज्य के लोग भी बहुत परेशान हो गए, हमारा राजपुत्र कभी ऐसे होता है कभी तो फिर वो उनको बहुत कंफ्यूज हो जाते थे उनको। फिर बाद में सब त्याग करके फिर वन में गए वो। लेकिन कहने का अर्थ है कि इलाव्रत वर्ष है। पहले एक तो मैं नाम ये करता हूँ, दूसरा है भद्राश्व वर्ष, आप अगर लिख रहे हो तो। पहला इलाव्रत वर्ष, दूसरा भद्राश्व वर्ष, तीसरा हरिवर्ष, चौथा केतुमाल वर्ष, पांचवा रम्यक वर्ष, छठा है हिरणमय वर्ष। ये विश्व रूप से 18वें 17वें अध्याय में इलाव्रत वर्ष का वर्णन है, 18वें बीच वाले जो है उसका, और जो 19वें अध्याय में 8वें वर्ष का वर्णन 19वें आगे आता है। 7वां उत्तर पूर्व वर्ष और 8वां किम पुरुष वर्ष, ऐसे अलग अलग प्रकार के वर्ष है। तो अभी एक एक करके हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है। लेकिन याद रहे कि हम इन वर्षों का ये जो भौतिक जगत में स्थान है, भगवान की बड़ी असीम कृपा है कि भगवान क्या करते हैं अपने आप को भौतिक जगत में प्रकट करता है, अपना धाम वहां भी प्रकट कराते करते हैं, जिससे
हम उस धाम का लाभ उठाकर वहां के भक्तों के चरणों का अनुसरण करते हुए अगर भगवान की आराधना करें तो हम शाश्वत रूप से भगवान के चरणों में वास कर सकते हैं। तो इलावृत वर्ष हमने कहा, थोड़ा बताया तो उसके बारे में। दूसरा है भद्राश्व वर्ष। या भद्राश्व वर्ष जो है, इसमें वहां के प्रमुख शासक जो है वह भद्रश्रवा है, मुख्य शासक है भद्रश्रवा। वो भद्रश्रवा वहां वास करते हैं। तो भद्रश्रवा जो है वो हयग्रीव भगवान की आराधना, हयग्रीव या हयशीर्ष भी कहते हैं, हयशीर्ष या हयग्रीव भगवान, उनकी आराधना करते हैं। और फिर हयशीर्ष भगवान भक्तों को बहुत ही प्रिय है। और ये जो भद्रश्रवा अन्य अपने साथियों के साथ भगवान की आराधना करते हैं, कहते हैं कि ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः इति। देखिए, राजा कहते हैं कि इस भौतिक जगत में बद्ध जीव के चित्त को शुद्ध करने वाले समस्त धार्मिक विधानों के आकार भगवान को हमारा नमस्कार है। हम उन्हें बारंबार सादर नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और अलग अलग श्लोक भी है कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि आपकी भक्ति नहीं करके क्या कर रहे लोग, शिव बहुत ही जगत का सुख ही उठा रहे, लाभ उसका उसमें फंसे हुए। देखिए फिर मतलब जारी रखते हैं स्तुति को। और भगवान जब हयग्रीव का वर्णन ये है, इस कल्प के अंत में, कल पता है ना ब्रह्मा जी का एक दिन, जो 1000 चतुर्युग मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन है, तो उस कल्प के अंत में क्या हो गया, एक अज्ञानी एक दैत्य का रूप लेके आ गया। अज्ञान, देखिए वेद मतलब उसमें ज्ञान है और अज्ञान मतलब उसके विपरीत है। ये अज्ञानी एक दैत्य का रूप धारण कर क्या किया उसने, सभी वेदों को चुरा कर कहा गया और रसातल में पहुंच गए। जो भगवान है हयग्रीव का, हयग्रीव मतलब घोड़े जिसका मुख है उनका, तो ऐसा रूप धारण करके वेदों को उन्होंने प्राप्त किया और फिर ब्रह्मा जी को मतलब वेदों को लौटा दिया, उनको दे दिया। तो इसलिए बताते कि ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ऐसे स्तुति है। ये हो गया मतलब इसका हो गया हयग्रीव। उसके बाद में आता है जैसे हरिवर्ष का क्रम के अनुसार, हरिवर्ष ही तो हरिवर्ष है। तो हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की आराधना करते हैं हरिवर्ष में। तो बहुत विशेष श्लोक है इसमें कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है प्रहलाद महाराज भगवान की आराधना करते हैं। तो बहुत विशेष श्लोक है ये, 5वें अध्याय के, क्षमा करना, 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का ये 8वां श्लोक है। 5, 18, 8 कंठस्थ भी कर सकते, इसको बहुत विशेष श्लोक है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनक वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमोग्रस्ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि ओष्ठा ओम श्रौम। ऐसे श्लोक बहुत अच्छा है, मतलब इसको बोलना भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ प्रार्थना देखिए, इसका अर्थ क्या है, क्यों विशेष अर्थ है, सुनिए सभी। समस्त तेज के श्रोत भगवान नरसिंह देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे वज्र के समान रक्त दांतों वाले प्रभु, आप इस भौतिक जगत में हमारी आसुरिक सकाम कर्म वासनाओं को मिटा दे, हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दे, जिससे इस भौतिक जगत में हम निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सके। क्योंकि जीवन में संघर्ष तो करना ही, उसके लिए भी शक्ति चाहिए, वो भी मांग रहे। तो पर आगे का श्लोक है और एक श्लोक है, बहुत विशेष श्लोक है ये भी, इसमें लिखा है, ये पता है ना कौन कह रहे हैं, ये मतलब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं नरसिंह भगवान स्तुति करते। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया मनश्च भद्रम भजता ददोक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्यहेतुकी। इसका अर्थ से कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हो, सभी जीवात्माएं भक्तियों का अभ्यास करके प्रशांत हो, क्योंकि भक्ति करने पर वे एक दूसरे का कल्याण चिंतन कर सकेंगे। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में लगकर उन्हीं के विचार में मग्न रहे,
प्रार्थना कर रहे हैं कि हम हर समय आपकी भक्ति करते रहे और विश्व से खला प्रसिद्धता, खल में जो दुष्ट लोग है उनका भी कल्याण हो। जैसे भागवत में आता है ना, जो साधु लोग होते हैं क्या होते हैं, जब सर्प और बिच्छू को मार दिया जाता है तो साधु लोग भी खुश हो जाते हैं। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज को मिलने के लिए श्रील प्रभुपाद जी गए थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ऊपर के मंजिल पर थे और नीचे जमीन पर क्या देखा, प्रभुपाद जी ने आते अंदर देखा कि एक सांप वहां से जा रहा है और ऊपर से भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं मारो उसको मारो। भक्तों को बोला कैसे मारे, लेकिन उनको आदेश दिए, उन्होंने सांप को मार दिया। तो श्रील प्रभुपाद ने कुछ पूछा लेकिन उनको मन में वो बात मतलब ऐसी रह गई कि मतलब कैसे कैसे हो सकता है कि इतने बड़े महाराज हो, दया दिखानी चाहिए उसको उस पर, तो उसको मारने का आदेश दिया, थोड़ा समझ नहीं पाए। फिर बाद में जब भागवतम के 7वें स्कंद में पढ़ रहे थे कि साधु जो है तो वृश्चिक और सर्प को मारने पर भी प्रसन्न होते, इसका अर्थ नहीं कि वो कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं हम वहां जाके उसको मार के, वो अर्थ नहीं। लेकिन हो सकता है किसी घर में आए आ गया सांप या बिच्छू और हमें पता है कि वो यही अगर ऐसे छोड़ देंगे तो किसी न किसी की जान लेने वाले हैं, इसलिए उनको सबको बचाने के उद्देश्य से क्या है उसका मतलब। और विश्व से वो अगर अच्छा भक्त है, वो हत्या करने मार रहा है वो, तो उस प्राणियों को भी अच्छी गति, क्योंकि वो भक्त क्यों मार रहा है, वो गलत उद्देश्य से नहीं, द्वेष के कारण नहीं, लेकिन सबकी भलाई के लिए उसको, यदि खलम प्रसिद्धम तो दुष्ट है वो भी प्रसन्न हो जाए। देखिए प्रहलाद भाई कितना विशाल दृष्टिकोण, इसे प्रार्थना करे कि उनका भी कल्याण हो जाए। ऐसे बहुत सारे श्लोकों के द्वारा स्तुति करते हैं। हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की आराधना करते हुए, उसके बाद में आता है केतुमाल वर्ष। इस केतुमाल वर्ष में भगवान ऋषिकेश रहते हैं वहां कामदेव के रूप में, और उनकी आराधना करती है लक्ष्मी जी। तो वहां लक्ष्मी जी है, प्रजापति संवत्सर है, संवत्सर के सारे पुत्र पुत्र उसमें है। और देखिए यहाँ मतलब स्तुति करते हो भी सभी, देखिए स्तुति करना भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाला है। तो लक्ष्मी जी भी जब करते प्रार्थना करते क्या कहते, ओम राम ह्रीम रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषैर्विलक्षितात्मने आकुतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडश कलाय छंदोमयाय अन्नमयाय मृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात्। प्रार्थना करें लक्ष्मी जी भगवान की, कामदेव के रूप में भगवान कि मेरा नमस्कार है, और फिर आप सभी के कारण स्वरूप है, और कहते कि वेदों का दे आपकी आराधना करना ही है, हम इसलिए नमस्कार करते हैं। तो हमारे इस जन्म में और अगले जन्म में हमारा अनुकूल, हमारे अनुकूल रहे, जिससे आपको प्रसन्न करना हमारा आसान हो जाएगा। इस प्रकार से वो प्रार्थना करती रहती है लक्ष्मी जी उस केतुमाल वर्ष में। अभी अगला जो 5वां, उसमें मनु, जो मनु है वो क्या करते हैं, मनुदेव ये मत्स्य भगवान की आराधना करते हैं, मत्स्यावतार। इसलिए मत्स्यावतार में रम्यक वर्ष, तो वहां वैवस्वत मनु अधिपति है, वैवस्वत। तो जो वैवस्वत मनु है वो प्रार्थना करते भगवान से, कहते हैं कि ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणायौजसे सहस्रे बलाय महामत्स्याय नमः इति। कहते कि मैं सत्स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे प्राण, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा ज्ञानेन्द्र शक्ति के मूल स्रोत है। समस्त अवतार में प्रकट होने वाले वे महामत्स्यावतार है, मैं पुनः उनको नमस्कार करता हूँ। बहुत सारी स्तुतियां हैं, हर एक स्तुति को नहीं ले पाएंगे, कुछ ही ले रहे। उसके बाद में हिरण्मय वर्ष, हिरण्मय वर्ष में अर्यमा द्वारा कूर्म भगवान की आराधना, कूर्म भगवान के साथ अलग अलग होता, तो स्तुति ऐसे करते कूर्म भगवान की। देखिए
कहते हैं ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्वसत्वगुण विशेषणायानुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो नमो स्थानाय नमस्ते। हे प्रभु, हे कच्छप स्वरूप, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आप समस्त दिव्य गुणों के आगार है। आप भौतिकता से पूर्णता रहितता परम सत्व में स्थित है। इसे शुद्धि कर रहे हैं कि आप सभी का आधार है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो इससे हम समझ सकते कि भगवान के भक्त भगवान की स्तुति करना ही उनका एकमात्र ये है। अन्य कुछ कार्य भौतिक कार्य में नहीं लगते कभी भी। उसके बाद में आता है उत्तर कुरु वर्ष की जम्बूद्वीप, समझ रहे, जम्बूद्वीप के पास है। तो वहां जो ये जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते, जम्बूद्वीप में आते हैं ना सारे वर्ष, तो जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते हैं सारे। और उत्तर पूर्व में विश्व से निवासियों में से जो पृथ्वी देवी है, वो देवी वो प्रार्थना करती है। विशेष एक मंत्र है, उस मंत्र के द्वारा उपनिषद का मंत्र है ये, ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कृतवे महाध्वरा वयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। ये प्रार्थना कर रही है, मतलब ये भूदेवी है, अन्य वहां के जो निवासी है, ये वराह भगवान की आराधना करें। क्योंकि जब हिरण्याक्ष ने क्या किया, इस पृथ्वी में जो सोना था पूरा निकाल लिया, तो फिर पृथ्वी जो उसका समतोल नहीं बन सका, इसलिए पृथ्वी गिर गई नीचे रसातल में। तो भगवान ने वराह रूप धारण करके क्या किया था, पृथ्वी को ऊपर उठाया था और उसकी कक्षा में स्थान में रख दिया था। फिर बाद में 8वां जो है किम पुरुष वर्ष, इस किम पुरुष वर्ष ये अगले अध्याय में आता है। इस किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी और अन्य भक्तगण श्री राम भगवान की आराधना करते हैं। श्री राम भगवान की आराधना करते हुए अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। एक विशेष अभिमंत्र या श्लोक हम उच्चारण करेंगे, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति। ऐसी स्थिति है। देखिए कितना विशेष अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं ओंकार बीज मंत्र के रूप से मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप पुरुषों में मतलब सर्वश्रेष्ठ हो, सभी अच्छे गुणों का भंडार हो, और जो बताते ना कसौटी, मतलब स्वर्ण का जो सोने का गुण होता है ना, उससे मतलब एक परीक्षा लेने की एक पद्धति थी। यहाँ पे वो बताते कि सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्शमणि हैं जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। भगवान केवल इच्छा मात्र से क्या कर सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित है, इसलिए मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। भक्त की मतलब महानता या विशेषता जो क्या करते हैं, भगवान को हर समय भगवान की स्तुति करते रहते हैं। भगवान को मतलब प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। बहुत आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है। अभी नीचे जो हमने कहा कि बिल स्वर्ग है, उसका क्रम कैसे है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। जो अलग अलग लोक है, ये भी इन्हें बिल स्वर्ग इसलिए कहा कि वहां इतने बड़े बड़े सर्प रहते, वहां बिल्कुल मतलब सूर्य का प्रकाश पहुंचता नहीं। वहां जो सर्प रहते हैं, उनके उस सर्पों के ऊपर मणि होती है। उस मणि के कारण ही वहां पे पूर्ण रूप से हर समय मतलब उजाला रहता है, प्रकाश रहता है। वहां है तो अंधकार में, वहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच, लेकिन उस मणि, बहुमूल्य मणि के कारण ही वहां पे पूरा स्थान वो स्थान प्रकाशित होता है। तो ऐसे लोग हैं। लेकिन एक बात हमें हर समय याद रखना ही चाहिए। क्यों याद रखना ही चाहिए? क्योंकि
जैसे भगवान बताते ना गीता में, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ऐसे अलग अलग जो वर्णन तो किया, लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमने अभी ये किया, जो 19वां जो अध्याय जम्बूद्वीप का वर्णन, उसमें मतलब बहुत विशेष चीज क्या है। इस जो नारद मुनि जो है भारतवर्ष में क्या करते हैं, भारतवर्ष में जो जम्बूद्वीप में आता है ना भारत स्वामी का, वहां पर वहां के जो निवासियों के साथ क्या करते हैं, नर नारायण की सेवा करते हैं, नर नारायण की सेवा। आप कहेंगे शायद अगर बद्रीनाथ धाम जो है वहां पे भगवान नर नारायण के रूप में है, तपस्या कर रहे हैं, और भक्त क्या करते वहां जाकर उनकी स्तुति करते। विश्व से वहां नारद मुनि जाकर क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते। तो ये भगवान से क्या करते कहते हैं, ओम नमो भगवते उपशमशीलाय परतानात्म्याय नमो किंचन वित्ताय ऋषि ऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम गुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नम इति। कि मैं समस्त संत पुरुषों में श्रेष्ठ श्री भगवान नर नारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। वे अत्यंत आत्म संयमित आत्माराम है, वे झूठी प्रतिष्ठा से परे हैं और निर्धनों की एकमात्र संपदा है। वे मनुष्य में परम सम्मानीय समस्त परमहंसों के गुरु हैं और आत्म सिद्धों के स्वामी हैं। मैं उनके चरण कमलों को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। जो भक्त है भगवान के, वो मौका ही ढूंढते हैं तो कैसे स्तुति करूं, कब स्तुति करूं। वो चाहते ही है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और फिर वर्णन आता है जम्बूद्वीप में, जो वर्णन उसमें कि भारतवर्ष में किस प्रकार मतलब विशेष स्थान है, अलग अलग पर्वतों के नाम बताए हैं, अलग अलग नदियों के नाम है। तुम बताइए कि इतना ये पुण्य भूमि है भारत वास्तव में, क्या इतने सारे दिव्य पर्वत है, दिव्य नदियां भी है। तो ये नदियों के नाम भी बताया जा रहा है, भीमरथी गो, भीमरथी पता है, भीमरथी मतलब ये भीमा नदी है। और फिर यहाँ पे गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, ये सारे विशेष जो नदियां हैं। मतलब हम इतने भाग्यशाली कि हम भारतवर्ष में जन्म हुआ है, मतलब वहाँ यहाँ हमारे लिए ऐसे दिव्य पर्वतों का दर्शन है, फिर जो वहाँ के भक्तों के दर्शन होते हैं, और फिर जो नदियां हैं अलग अलग, और अलग अलग साधु संत है यहाँ पर, उनको क्या कर सकते हैं हम, मतलब उनको समझते हुए कि इतना विशेष स्थान है भारत। तो यह बहुत गंभीरता से भक्ति करने से क्या होगा, बहुत ही आसानी से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये हमें समझना चाहिए इस बात को। और फिर यहाँ लिखा है कि अनेकानेक जन्मों के बाद हमें शुद्ध भक्तों का संग करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, भागवत में लिखा है। और यहाँ बताते हैं कि भक्तों की संगति करने से धीरे धीरे क्या हो जाता है, वासुदेव में पूरा क्या होता है, मन लगने लगता है मन। इसलिए हम चाहते वास्तव में वासुदेव में मन लगना चाहिए, तो भक्तों का संग हमें बहुत क्या करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। भक्तों का संग नहीं है तो फिर सब क्या है, सब गड़बड़, सब व्यर्थ है। तो भक्तों का संग ही हमें भगवान तक पहुंचाता है। और ये जिन स्थानों का हमने वर्णन किया, जिन स्थान के बताओ, तो बहुत ही जगत के स्थान है। वहां रहते भी, वहां से निकलने के लिए बहुत कुछ हमें साधन प्रदान किए भगवान ने, भगवान की शुद्ध भक्तों ने। लेकिन हमारा वास्तविक स्थान जो भगवान का था वैकुंठ भी है, लेकिन वैकुंठों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है गोलोक वृंदावन, उसमें वहां पहुंचने का हमारा लक्ष्य सभी का, वो हमारा वास्तविक स्थान है। स्थितिर वैकुंठ विजया, जो भगवान जो है वहां पे हर समय नित्य वास करने वाले, वहां जाकर क्या करना है, मतलब भगवान की सेवा करने के भाव से। तो जैसे ब्रह्मा जी भी स्तुति कर रहे भगवान का दर्शन पाते, वेणुम क्वणन्तमरविन्द दलायताक्षम बरावतम समजिता मुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वेणु बजा रहे, उनकी आंखें कमल जैसी हैं। और फिर
जो मयूर पीछ धारण किया हुआ है, बहुत सुंदर है। तो ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ इसे। फिर बाद में ये दूसरा भी, चिंतामणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब चिंतामणि प्रकर सद्मसु, वहां की हर जो इमारत है वो क्या है, चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ है। एक चिंतामणि क्या कमाल कर सकता है, लेकिन यह चिंतामणि से बन रहे सदमसु, सद मतलब जो स्थान वहां का रहने का। तो ऐसे विशेष मतलब व्यवस्था हुई है, भगवान ने की है वहां। और वहां भी हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में हैं। और फिर जो वहां के हर एक वृक्ष का है, कल्प वृक्ष लक्षा, जो कल्प वृक्ष है वो क्या है, बहुत लाखों कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मतलब में सहायता करते हैं। तो ऐसे क्या है, सुरभि रवि बाल बहुत सारे गौवे वहां पे मतलब वास करती है। वहां दूध प्रदान कर, दिव्य दूध होता है वो। तो ऐसे वर्णन हमने सुना था कि जो भगवान है अपने भक्तों को देखते हैं तो बहुत उनका सौंदर्य के बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वो भी इनका सौंदर्य रहता है, फिर कल ऐसे करते हैं सौंदर्य वृद्धि हो जाती है, बढ़ते जाता है सौंदर्य वहां का। इसी प्रकार भगवदगीता में भी हमने सुना है, परस्तस्मात् तो भावान्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन। मतलब जो इस भौतिक जगत को व्यक्त और अव्यक्त का है, अभी व्यक्त है सृष्टि, कुछ समय के बाद सृष्टि अव्यक्त हो जाएगी, फिर व्यक्त अव्यक्त चल रहा है। लेकिन इस अव्यक्त और व्यक्त सृष्टि से परे क्या है, व्यक्तो व्यक्तो फिर सनातन, वो स्थान सनातन जो भगवान का धाम है। इसलिए वो हमारी स्थिति है, वो हमारा सही स्थान है, वहां जाना ही चाहिए हमको। प्रोपा जी तो बार बार कहते हैं, लिखते हैं कि हमें इन दिस लाइफ टाइम ओनली, इसी जीवन में हमें भगवान तक पहुंचना है। फिर बाद में जब गोपियां देखती है भगवान को बंशी बजाते हुए जा रहे हैं, उनके साथ सारे ग्वाल बाल भी घूम रहे, तो जब देखा उन्होंने कि जो बंसी है भगवान की, हाँ, बहुत ही पास में होठों पर लगाकर भगवान बंसी बजाते हैं। तो वेणु गीत गाते हुए गोपियां कहती है, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनकपिशम वैजयंतीम च मालाम वेणुरंध्रान अधर सुदया पूरयन् गोप वृंदये वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। गा रहे गीत, क्या गीत गा रहे, वो सारे ग्वाल बाल गा रहे हैं। क्या गा रहे कि देखो कृष्ण कैसे जा रहे हैं, बराह पीड़म नटवर, गोपे देख रहे इसको, और ये भी गा रहे हैं, जो ग्वाल बाल है भगवान की लीलाओं का, उनकी सुंदरता का गान कर रहे हैं। देखिए बराह पीड़, बराह मतलब जो मयूर पीछे उनके सिर पे, नटवर वो मतलब एक अभिनेता होता है ना, ऐसे उनको सजाया गया है। कर्णयो कर्णिकार मतलब कानों में फूल भी है। और फिर विप्रद वासत मतलब उनका जो पीताम्बर है मतलब सोने जैसे चमक रहा है, उसकी चमक दमक। और फिर रंध्रान वेणु, जो वेणु के जो छेद है उसमें क्या भर रहे हैं, अधर सुधया, अधर मतलब होठ, होठों का विशेष रस उसमें भर रहे हैं। और फिर गोप वृंद, गोप वृंद क्या कर रहे हैं, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, जहाँ पे कृष्ण अपने मतलब अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते, तो वहां पे जो चलते तो फिर उनके चरण का स्पर्श हो जाता है हर स्थान पे। और गोपियां इसको क्या कर देख रही है इस चीजों को। और एक भगवत गीता का श्लोक लेते हैं, इसमें क्या बताया, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। ऐसा ऐसा है वहां पे, सूर्य चंद्र अग्नि की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या है उधर, अंधेरा है, अंधेरा नहीं है, क्योंकि ये सूर्य चंद्र अगर अग्नि की क्यों आवश्यकता है हमको, क्योंकि यहाँ अंधेरा है, इसलिए उस अंधेरे को दूर करने के लिए। लेकिन जो भगवान का धाम है वहां पे ये इन चीजों की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि वहां पर क्या है, अंधेरा इसलिए नहीं, वहां पर हर चीज स्वयं प्रकाशित है, वहां हर एक चीज चेतन है। वहां मतलब जो चेतन हर चीज है, वहां ऐसे नहीं कि कोई उसमें जीव नहीं, ऐसे भी कुछ लोग है नहीं। या हम देखते कि हम हमारे हम तो एक व्यक्ति है,
लेकिन आसपास हमारा टेबल है, ये है, वो सब क्या है? वो व्यक्ति नहीं है। लैपटॉप एक व्यक्ति नहीं है, या मोबाइल की व्यक्ति नहीं है। वो क्या है? उसमें कोई मतलब जीवन का कोई लक्षण नहीं। फिर वो भी, ये भी होता है कि हम मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं कि लोग गा रहे हैं, नाच रहे, कर रहे हैं। हम सोचेंगे अरे सब कर रहे हैं, फिर ये तो जीवित है। लेकिन नहीं, उस पर दिख रहा है कि वास्तव में वो जो हमारा कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, ये सब क्या है? ये इसमें जीवन का लक्षण नहीं है कुछ भी। लेकिन जिसमें जीवन के लक्षण ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो चालित होता है, इसलिए हम देख पाते हैं। उसको अगर बहुत दिन तक एक स्थान में रख देंगे, उसका बटन ऑन भी नहीं किया अगर है, तो फिर वो क्या होगा? फिर मोबाइल का, अगर मोबाइल का उदाहरण, उसका कुछ उपयोग उपयोग नहीं फिर। इसी प्रकार शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ठीक है, आत्मा चले जाने का क्या फायदा इस शरीर का? कोई लाभ नहीं। इसलिए जब तक आत्मा है शरीर में तब तक हमें क्या करना चाहिए? इनका वर्णन सुन के, फिर हमें भौतिक जगत का वर्णन सुन के हमें क्या होना नहीं चाहिए? उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भौतिक जगत भोगों के लिए बना है, लेकिन हमें नहीं, हमें वहां जाना है जहाँ पे क्या है? जहाँ हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, उनको खुश रखने के लिए। फिर अलग अलग रसों के द्वारा आदान प्रदान किया था भगवान के साथ। शांत रस, शांत रस में आदान प्रदान नहीं। शांत रस मतलब वो शांत स्थिति में वृक्ष है वृंदावन के, तो वो वहीं पे है, लीला करके आगे तो भी उधर ही है वो वृक्ष अभी भी। ये समझ सकते हैं। फिर जो अलग रस में दास्य है, सख्य है, वात्सल्य, माधुर्य, हम सभी जानते हैं इन बातों को। इन रसों के द्वारा हमारा भगवान सत कृष्ण के साथ क्या होता है? एक आदान प्रदान होता है। क्योंकि ये भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए क्या है? ये रस विशेष रूप से कार्य करते हैं हमारे और भगवान के बीच में। क्या है? ये रस, रस आ जाता है। इसलिए उस रस के दौरान क्या कर सकते हैं? भगवान के साथ अपना संबंध तो बन गया है, लेकिन उसको और गहरा बना सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास दूध है, उसको कढ़ाई में लग के क्या करें? उसको उबाल रहे, लेकिन फिर भी उसको हर समय हिलाते रहना होगा। हिलाते रहना बंद किया तो क्या होगा? फिर वो एक तो जल जाएगा, और दूसरा कि वो गाढ़ा भी नहीं बनेगा। इसलिए हमें उसको उबाल के रखते हैं। तो फिर उसी प्रकार भगवान की भक्ति करते करते हमारे हमारी जो भक्ति बहुत मतलब गहरी हो जाती है, तब क्या होता है? मतलब भक्ति के प्रभाव से, गुरु की कृपा से होता है ऑफकोर्स, फिर भगवान भी प्रसन्न होते हैं हमसे। तो यहाँ पे जो वर्णन आ रहा है, तो इसको भी मैं थोड़ा बीच में रोक के ये बताया मैंने, लेकिन और भी कुछ है यहाँ। मतलब जम्बूद्वीप में जो स्वर्गों में जो देवता है, वो जम्बूद्वीप के निवासियों को क्या करते हैं? मतलब वहां बताते हैं स्वर्ग के देवता, देखिए वो कहते हैं, कितना आप सुनिए कितने विशेष, मतलब वो स्तुति कर रहे हैं भगवान की, भगवान से कुछ मांग रहे। वास्तव में देखा जाए कि वो वही सब कुछ भगवान से लेके अपने भक्तों को दे रहे, लेकिन वो अपने लिए भी कुछ मांग रहे आज। मतलब देवता भी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, भगवान से ही करते हैं। वो कहते हैं कि इन मनुष्यों के लिए भारतवर्ष में जन्म लेना कितना आश्चर्यजनक है। इन्होंने भूतकाल में अवश्य कोई तप किया होगा, अथवा श्री भगवान स्वयं इन पर प्रसन्न हुए होंगे, अन्यथा इस प्रकार से भक्ति में संलग्न क्यों कर होते? हम देवतागण भक्ति करने के लिए भारतवर्ष में मनुष्य जन्म धारण करने की मात्र लालसा कर सकते हैं, किंतु ये मनुष्य पहले से भक्ति में लगे हुए। हम मनुष्य बन के भक्ति करने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन ये मनुष्य ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, मतलब हमसे श्रेष्ठ है स्वभाव में। तो प्रोपाइट आत्मा लिख रहे हैं, महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि थे मनुष्य जन्म ही दया, जन्म सात करी कर पर उपकार। जिसका मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, और वो भी क्या है? भारत भूमि में जन्म है, उसके लिए मतलब अपने जीवन को सार्थक बनाकर अन्यों को क्या करना है? ये जो दिव्य ज्ञान, इसको अन्यों तक भी पहुंचाना है। केवल ऐसे नहीं कि हमारे पास ही रखना, नहीं, अन्य तक पहुंचाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। तो फिर देवता कहते हैं कि अपने पद के बारे में अपने आप को ये कर रहे कि हमको बड़ा पद तो मेरे सब मिल गए, लेकिन आप नहीं मिले हमको, आपके चरण कमल से हम वंचित रह गए, आपकी प्राप्ति कर नहीं पा रहे। और फिर स्तुति करते कहते कि ब्रह्मलोक में
करोड़ों अरबों वर्ष की आयु प्राप्त करने की अपेक्षा भारतवर्ष में अल्पायु प्राप्त करना श्रेष्ठ है। सबसे कम जो आयु है भारत में होती है, भारतवर्ष में। क्योंकि ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के बाद भी बारंबार जन्म मरण के चक्र में पड़ना होता है। यद्यपि मर्त्यलोक के अंतर्गत भारतवर्ष में जीवन अत्यंत अल्प है, बहुत कम जीवन है, किंतु यहाँ का वासी पूर्ण कृष्ण भक्त तक पहुंच सकता है और भगवान के चरण कमलों में अर्पित होकर इस लघु जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से वैकुंठ प्राप्त होता है जहां न तो चिंता है न बहुत ही शरीर युक्त पुनर्जन्म। तो ऐसे विशेष स्थान है वैकुंठ लोक, और इसलिए भारतवर्ष में जो जन्म ले उनके लिए वैकुंठ लोक जाना बहुत आसान है, उनके लिए मुश्किल नहीं है। और फिर और एक बहुत विशेष लोक है क्योंकि जो देवता है वो चाह रहे कि मतलब वो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहे हैं हम क्यों आना चाहते हैं वहां पर, हम क्यों आना चाहते हैं, तो बता रहे। बहुत सुंदर श्लोक है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयः न यत्र यज्ञेशमका महोत्सवः सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। इसका अर्थ है कि वो क्या कह रहे, देवता लोग क्या कह रहे, देवता दोनों भी, देवी देवता दोनों भी, जहां श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रवाहित नहीं होती और जहां पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्तजन नहीं होते रहते, अथवा श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहाँ संकीर्तन के उत्सव नहीं मनाए जाते, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष के लिए रुचि नहीं होती है। ये समझना चाहिए भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं, वो उनकी कृपा पर होती रहती, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि हाँ मैंने आप पर कृपा की, नहीं, वो कृपा मिलती है। हम भक्ति में गंभीर अगर है तो कृपा अपने आप फ्लो शुरू हो जाएगा हमारे, कोई मुश्किल नहीं। जैसे वर्णन आता है अलग अलग, जो भारतवर्ष का भी हमने देखा, अलग अलग जो पुराण है, अलग अलग स्थानों में भी जो वर्णन है उसको, उसकी चर्चा हमने की है। तो अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि और भी गहराई में जा सकते, फिर सूर्य मंडल के बारे में है, फिर नरक लोकों के बारे में वर्णन है, सूर्य की गति, उनकी कक्षा, बहुत विस्तार से 5वां स्कंद, तो बहुत ही ज्यादा फिलोसफी उसका और भी चर्चा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ प्रश्नोत्तर हो जाए और जो बाकी जो है उसमें से वो बाद में आप कभी पढ़ सकते हैं।